गायत्री माँ के दुपट्टे से स्वागत सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब सभी से प्रार्थना अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे। बच्चे आवाज नहीं करेंगे। बच्चे वे अपने भविष्य है मगर वर्तमान खराब नहीं करें। याद रखिए बच्चे, ये बच्चे खत्म करें। सच बताना आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? यानी सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक का कार्यक्रम, यानी 2 घंटा भी और बाकी है। 10 घंटा का जो आनंद है अब शेष 2 घंटे में और लेना है। और उसके बाद में कुछ निवेदन किया जाएगा। गुरुदेव 16 गौशालाओं को संभाल रहे हैं और आप सबको मालूम है कि वर्तमान में गायों के साथ में कितनी दुर्दशा, एक बीमारी ने कितनी गायों को मौत के घाट उतार दिया है, यानी दयनीय स्थिति है। तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी ओर से भी ये प्रवचन के बाद में एक मौका दिया जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। यानी आज हम सभी श्री आईजी बाल संस्कार केंद्र के सदस्य हैं, भले वो तूप्राम के सीरी समाज के सदस्य कोई भी हो, मगर आज का जो कार्यक्रम है 1 दिवसीय आध्यात्मिक या दिवस शिविर, ये आध्यात्मिक शिविर ऐसे ही नहीं होता यज्ञ कर दिया योगा कर दिया, नहीं, इसके साथ में कुछ सेवाएं होनी चाहिए। हमने अभी आपसे मैं आचार्य से पूछ रहा था कि देखो हमारे लिए क्या सेवाएं हैं, ठीक है ना। तो हमारे गुरुजी 16 गौशालाओं को संभाल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। यानी हमारे पास एक दुकान की जिम्मेदारी आए तो हम परेशान हो जाते हैं, मगर 16 गौशालाओं को संभालना देखना कितना बड़ा एक प्रकल्प है, कितना बड़ा संकल्प है। तो हम सभी का फर्ज है, पहले हम लोग कुछ ज्ञान की बातें, ज्ञान के बिंदु ग्रहण करेंगे, ध्यान से सुनना है। 1 घंटा अपना ये कार्यक्रम रहेगा, आराम से बैठना, डिस्टर्ब मत करना, अपने बच्चों को आप कंट्रोल करना। उसके बाद में वो सेवाएं निवेदित की जाएगी। जो भी सेवाएं हम लोग सहयोग के रूप में, गौ माता के रूप में प्रदान करेंगे, तो आपका गुरुदेव के हाथ से आशीर्वाद के रूप में स्वागत आशीर्वाद दिया जाएगा दुपट्टे के माध्यम से। तो हम लोग पहले निवेदन करते हैं गुरुदेव से कि हमारे को इस बाल संस्कार केंद्र को आशीर्वचन से आशीष दीजिए। ओम। सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आई माता की जय, संत समाज की जय, धर्म की जय, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, अखंड भारत की गौ हत्या, नमः पार्वती।
पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति सीताराम सीताराम, भज प्यारे पद सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिव शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय।
शिव जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शंभवाय च नयो भवाय च नमः शंकराय च नयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो नमः ममता में श्रद्धा में मातृशक्ति धर्म में भी सज्जनों प्यारे बच्चों लगभग 6 वर्ष बाद आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं तो सोचता था कि सब लोग लगभग मैंने जो है मैं उनको भूल गया होगा वो मुझे भूल गए होंगे लेकिन जिसको भी देखता था तो याद आ जाता था कि ये तो वो है ये वो है स्मृति इतनी गहरी थी पुराने संस्कार पुराना संबंध पुराने भाव इतने दृढ़ और मजबूत थे कि इतने लंबे कालखंड के बाद में भी वो छिन्न भिन्न नहीं हुए और सिरवी समाज से चौधरी समाज से तो एक विशेष भाव विशेष लगाव रहा आप सब लोगों का सहयोग रहा इतनी गौशालाएं बन पाई इतनी गौशालाएं चली और आज भी चल रही है लगभग 6000 गायों का पालन इन गौशालाओं में हो रहा है और बीच में तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां भी आई लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है कि गौशाला तो गौमाता चलाती है गाय वाले भगवान चलाते हैं अपन तो सब निमित्त मात्र हैं मेरा तो इतना ही उद्देश्य है मेरा तो इतना ही मेरी इतनी ड्यूटी है कि आप सब लोग जो गौ माता के लिए देते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ में गौ माता की सेवा में लग जाए और इस ढंग से लगे कि 10 रुपए वो 50 रुपए का काम करे 100 रुपए का काम करे अभी बहुत दिन से बहुत सारे लोग बोल रहे थे बोले गुरु जी बाबू जी आए नहीं बहुत दिन हो गए बहुत दिन हो गए बहुत दिन हो गए और बहुत दिन से कार्यक्रम बन रहा था कि भाग्यनगर चलना है भाग्यनगर चलना है भाग्यनगर चलना है और हर दिन जो है वो ये 2 दिन बाद चलेंगे फिर ऐसे काम आ जाते थे बोले चलो 3 दिन बाद चलेंगे और एक दिन तो जो है अपने हैदराबाद से लिंगमपल्ली के गोपाल जी बोले गुरु जी बोले बाप जी उन्हें जो है सब इंतजार कर रहे हैं मैं आश्रम से निकल करके कमरे से बाहर खड़ा था बोले बाप जी हैदराबाद में सब इंतजार कर रहे हैं मन की इंतजार कर रहे हैं तो चलो गाड़ी उठाओ चलो तो मैं कमरे में नहीं गया और वहीं से बैठ करके निकल गया और ऐसे आ गया कमरे में चला जाता तो फिर और कोई आ जाता और फिर काम रुक जाता 2-4 दिन फिर पेंडिंग हो जाता देखो आप लोगों के बीच में आया
सुबह बहुत सारी बातें मैंने शरीर से लेकर के, मन से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, जीवन से लेकर के बहुत सारी बातें करी। यज्ञ की बात भी करी। यज्ञ जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ चर्चाएं अभी और करूंगा। आज मैं समाज को देखता हूं तो समाज के पास में और सब चीज है, केवल एक ज्ञान की कमी है। यदि ये ज्ञान हो जाए तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है, फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से हमारा देश दुनिया का सिरमौर बन सकता है। लेकिन समस्या तो ये है कि सिरमौर बनने की तो बात बहुत दूर की बात है। अभी ज्ञान के अभाव के कारण से हम अपने परिवार में ही देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण से परिवार बहुत दुखी हो रहा है। ध्यान देना, ये जो जीवन मिला है किसी उद्देश्य के लिए मिला है, मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। मौज मस्ती तो इसका एक बीच का अंग है। मौज मस्ती तो इसका जैसे साइड बिजनेस होते हैं ना, तो ये तो जो है ना, ये तो एक पार्ट टाइम जॉब है। असली जो उद्देश्य है बेटा, अब आप लोग है ना उधर खेले जाकर, पीछे जाकर इनके रैकेट ले रहे, भाई रैकेट बेटा इधर रख दो मेरे पास। बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। मौज मस्ती के लिए जीवन नहीं मिला है, ध्यान देना। और मौज मस्ती, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मौज करो, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि मौज करने वाले लोग, मस्ती करने वाले लोग, ये जो है, ये जीवन जो 100 वर्ष का है, 100 वर्ष की तो बहुत दूर की बात है, आधी आयु भी मजे से नहीं जी पाते। आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा आत्मिक स्वास्थ्य, हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य, हमारा आर्थिक स्वास्थ्य, ये सब चीजें जो है ये ऐसी है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इन सब चीजों में हमने अपने धर्म को एक तरफ कर दिया है, धर्म को बिल्कुल पंगु बना दिया है, धर्म को एकदम लाचार बना दिया है। आज जितना कमाना हमने धर्म का किया है ना, उतना कमाना तो हमने किसी भी चीज का नहीं किया। धर्म बिल्कुल अलग ही बना दिया है। हमने ऐसा मान लिया है कि पूर्वजों के नाम का दीपक जलाने से पूर्वज खुश हो जाएंगे। पूर्वजों ने जो मर्यादाएं स्थापित करी थी, उन मर्यादाओं को जीने की जरूरत नहीं है। बस दीपक जलाओ, पूर्वज खुश हो गए। पूर्वजों के नाम से कोई भोग लगा दो, पूर्वज खुश हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष में बढ़िया चूरमा, खीर चूरमा बना करके उनको बढ़िया भोग लगा देना, और ज्यादा हो तो राजस्थान जाकर के वहां कर देना, हो सकता है पूर्वज ज्यादा खुश हो जाए। ये हमने एक मान्यता बना रखी। आज हमारे पूर्वजों के जो आहार है, पूर्वज जैसा आहार लेते थे, हमारे घर से वो आहार गायब हो गया। पूर्वज जैसी वेशभूषा पहनते थे, वो वेशभूषा हमारी गायब हो गई। पूर्वज जैसा विचार रखते थे, वो विचार गायब हो गया। पूर्वजों की जो दिनचर्या थी, वो दिनचर्या हमारी गायब हो गई। हम कैसे कह सकते हैं कि हम पूर्वजों को जो है मानते हैं? ध्यान देना, हमारे पूर्वजों की जो रसोई थी वो बड़ी विशेष थी। पूर्वजों की रसोई में स्वास्थ्य का खजाना छुपा हुआ था। आज हमारी जो रसोई है वो बिल्कुल अलग हो गई। यहाँ कई लोग हैं जो राजस्थान में, जिनका बचपन बीता होगा, ऐसे कितने लोग हैं हाथ उठाना, जिनका बचपन राजस्थान में बीता है? और बधाई होता तो फिर तो सब में पता ही हो।
था जब राजस्थान में रहता था, सही सही बता दो कितना घानी तेल की निकला था साल भर? 1 घानी या 2 घानी? थोड़ा बड़ो परिवार हो तो, जाते बड़ो हो तो 2 घानी निकला था, नहीं तो 1 घानी तेल साल भर की। और 1 घानी में 5.5 किलो तेल निकलता हो ना जी। 5.5 किलो तेल 1 घानी में निकलता हो। वो बड़ो परिवार हुई हो तो 2 घानी तेल निकलो, 11 किलो तेल पूरा साल भर चालतो, जिसमें ठंड में 1 घानी खा लेता और 1 घानी में पूरा साल भर चाल जाता। ऐसा होता होगा नहीं होता हो? आज की स्थिति है यहाँ की 2 घानी तेल तो 1 महीना में लगता है। लग रही है? गलत तो नहीं बोल रहे हो नहीं? अब एक बात बताओ, या तो पूर्वज मूर्ख था या आपा मूर्ख था। ध्यान देना, पूर्वजों ने अपनी जो व्यवस्था बनाई थी वो बहुत सोच समझ करके बनाई थी, और हमने जो व्यवस्था है वो सोच समझ करके नहीं बनाई है। हम तो देखा देखी जी रहे, देखा देखी जीना और सोच समझ के जीना, ये दोनों में अंतर है। सोच समझ करके हमारे पूर्वज जीते थे और देखा देखी में हम जीते हैं। इतना ज्यादा तेल खाया जा रहा है, उसके कारण से हो क्या रहा है? 40 साल 45 साल की आयु में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है। 45-50 साल की समस्या में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। 45-50 साल की आयु में डायबिटीज हो रही है। मोटापा तो शुरू से ही हो जाता है। मैं तो देखता हूँ सब आदमी मोटा ही मोटा। पहले कोई मोटो दिखता हो? हकीकत एक बात पे विचार कर लो कि जब आप छोटा था राजस्थान में कोई आदमी मोटो नहीं मिलतो, एक आदमी मोटो नहीं मिलतो। और आज स्थितियां होगी, जिन्हें देखो वही मोटो। 10 साल का छोटा ऐसा भूल गया हो कहीं हो ही नहीं। इतना वजन बढ़ा है, जिको देखो कोई वजन बढ़ रहा हो। खुद भी देख लो, अपनो वजन थाने सामने महसूस होए था तो अपनो वजन थाने भारी लाग रहे हो। सबने ऐसा लागे भैया शरीर भारी हुई हो, थोड़ा भारी हुई हो। क्यों भारी हुई हो? क्योंकि अपने खान पान गड़बड़ हो। तेल जितो पूर्वज 1 साल में खाता उतना 1 महीना में खा रहे हैं। और तेल भी देख लो, चलो 1 महीना में खा रहे हैं जो 1 साल में खाता है, पर तेल जो वहां को शुद्ध तेल हो, कम से कम वही तेल खा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अपनो तेल भी घटिया है, डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर कदों में कई तेल और कई विज्ञापन दे और आपा जो है तेल लियावा देख और वो तेल ने खावा, वो तेल कई काम को तेल नहीं, और वो तेल अपना घर में आ रहा। पहला का पूर्वज घी खाता है, गाय को घी होता हो और बढ़िया शुद्ध घी होता हो, और घी खाता तो वह हिसाब वो मेहनत करता, अपनी मेहनत भी नहीं ली, और घी भी नकली खा रहा है और बेदनादन खा रहा है, खूब बेहिसाब घी खा रहा है। पहला का पूर्वज चीनी